जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज बिहार पुलिस का तीसरा दिन एग्ज़ाम का था और आज 18 अगस्त के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन का आंसर जो है हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, शुरुआत में कुछ जो क्वेश्चन है भागलपुर में पूछे गए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चन हैं ये भागलपुर के पूछे गए थे। तो अगर भागलपुर आपका एग्ज़ाम था तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा। और बाकी कुछ इसमें क्वेश्चन पटना के हैं, कुछ नवादा का है, बेगूसराय का है, मुजफ्फरपुर और वैशाली का भी है। जहाँ जहाँ जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम था और जो उनको प्रश्न याद था वो सभी प्रश्न जो है हमारे पास आ गए हैं और अभी कुछ प्रश्न जो है अभी टाइप हो रहे हैं। तो इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से पीडीएफ भी ले सकते हैं। देखिए, भागलपुर में पूछा गया था, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के जिन अभ्यर्थियों का भागलपुर में एग्ज़ाम होगा उनको पता होगा। और सिवान के सभी क्वेश्चन आ गए हैं। सिवान गोपालगंज में जिनका भी एग्ज़ाम था उनका सभी क्वेश्चन आ गए हैं, टाइप हो रहे हैं और बहुत जल्द वो क्वेश्चन भी हम आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन भागलपुर में पूछा गया था कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इसका सही जवाब उपराष्ट्रपति हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन भागलपुर में पूछा गया था, संविधान पर माननीय सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था। यानी संविधान पर संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान पर संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया। तो आपको बता दें, संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और संविधान सभा में जो 284 सदस्य थे, 284 सदस्य जो थे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। तो आने वाले दिनों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये भागलपुर में पूछा गया था। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, 284 सदस्यों ने किया। ये भी क्वेश्चन भागलपुर में पूछे गए थे, कुशेश्वरनाथ कौन से ज़िले में है। आप सभी जानते हैं कुशेश्वरनाथ प्रसिद्ध है बिहार में। तो कुशेश्वरनाथ कौन से ज़िले में है, तो ये दरभंगा ज़िले में है। कुशेश्वरनाथ कौन से ज़िले में है, दरभंगा में है। ये क्वेश्चन जो है अरवल डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया था कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। और इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हम आपको क्लास में नहीं करवाए होंगे। तो जिनका भी 21 अगस्त और 25 अगस्त को एग्ज़ाम है वो सभी वायरल पेपर जो हम करवाते हैं उसको देख लीजिएगा। सेम टू सेम हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहा है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ये भी क्वेश्चन आपको कराए थे कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की थी और होम रूल आंदोलन जो है 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया, एनी बेसेंट ने किया। ये भी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। 18 अगस्त का वायरल पेपर वाला अगर आप वीडियो देखिएगा उसमें भी ये क्वेश्चन आपको करवाए थे। इसीलिए कहते हैं कि जो पेपर का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो क्लास में क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वायरल है, तो आप समझिए कि वो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इसलिए आप सभी प्रश्न को रट जाइएगा अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो इसमें 3 कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या होता है। H2C2O4 में कार्बन का जो ऑक्सीकरण संख्या है +3 होता है। नेक्स्ट पूछा गया था मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए, संजीव हो जाएंगे, संजीव कुमार, चाहे जो भी उनका टाइटल हो, लेकिन संजीव ऑप्शन में था तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे पहचानो उपन्यास के जो लेखक हैं संजीव हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। ये भी क्वेश्चन आपको करवाया है कि टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पेट में जो होता है HCl अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल।
और आर्टिकल 174 से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आर्टिकल 174 जो है ये बताता है कि कम से कम 2 बार जो है बैठक होना चाहिए सदन का, समझे कि नहीं, 6-6 महीना पर। आगे देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस 18 अगस्त के एग्जाम में। और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का PDF जिनको भी चाहिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दिखा सकते हैं आपको। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सासाराम बिहार में है। एक क्वेश्चन पूछा गया है विमान की ऊंचाई किससे मापता है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हम पहले ही करा चुके हैं। विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है, कितना बेर बताएं। प्रेस एक्ट कब आया, ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1878 में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1878 में प्रेस एक्ट आया था। ये भी क्वेश्चन करवा दिए हैं कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि PM ग्राम रोजगार योजना यानी प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1999 में की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत 1999 में हुआ था। आगे देखिए, बिहार का लिंगानुपात। अब बिहार स्पेशल, बिहार जीके का अगर आप क्लास नहीं देखे होंगे तो आप इस प्रश्न का आंसर कैसे दे पाइएगा, इसीलिए कह रहे थे कि बिहार जीके का मैराथन क्लास देख लीजिए। तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। आप सभी जानते हैं 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं जो है बिहार में है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था, तो पेडोलॉजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, 11 अगस्त के दिन पूछा था कि पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। 2024 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, ये 11 अगस्त को पूछा गया था। और आज पूछा गया है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो उसी दिन बताए थे ना कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अयोध्या किस नदी पर बसा हुआ है, तो आप सभी जानते हैं अयोध्या जो है सरयू नदी पर बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी पर बसा हुआ है, सरयू नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट पूछा था वंदे मातरम के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन जो है 11 अगस्त के दिन पूछा गया था कि आनंद मठ के लेखक कौन है, और आनंद मठ से ही वंदे मातरम लिया गया है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है आज 18 अगस्त के एग्जाम में। एक पूछा गया है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो देखिए कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन है 1920 में हुआ था। 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। एक पूछा गया था मंदार पर्वत कहाँ स्थित है, ये भी बिहार जीके में क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आप नहीं पढ़िएगा तो गलती हमारा नहीं ना है। जिनका भी 21 और 25 अगस्त को एग्जाम है, जो भी क्लास करवाएंगे वो सभी क्लास कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर इन्हीं की तरह पछताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास आपको मिल सके। मंदार पर्वत बांका में है, आप सभी जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार विधानसभा का स्थापना कब हुआ, तो देखिए 1937 ऑप्शन में था, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता, नहीं तो 1936 भी रहता तो ये भी सही जवाब हो जाता। तो 1937 ही था ऑप्शन में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया है विश्व के कितने देशों में संघीय राजनीतिक व्यवस्था है, तो देखिए संघीय व्यवस्था जो है बिहार के पास विश्व के 25 देशों में है। आगे देखिए बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा गया था, NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। वायु किसका मिश्रण होता है, तो देखिए वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैस का मिश्रण होता है। अगर क्वेश्चन पूछा होगा कि वायु कैसा मिश्रण होता है, तो समांगी मिश्रण होता है। हमको लगता है क्वेश्चन यही पूछा होगा, समांगी विषमांगी मिश्रण आपके ऑप्शन में था, समांगी मिश्रण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। तो देखिए लगभग 25 से 30 क्वेश्चन अभी हमारे पास आए थे, उसको हमने करवा दिया और अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सिवान का सभी क्वेश्चन आ गए हैं, तो उसका जल्द से हम एनालिसिस कराने वाले हैं। आपको किस जिले का क्वेश्चन पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जिनको भी PDF लेना है जिला वाइज, जो लोग लिंक पर क्लिक करके ले लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसका आगे का क्वेश्चन बहुत जल्द अपलोड कर रहे हैं। और ये भागलपुर में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।